हेलो गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छी चल रही होगी। और आज के ब्लॉग की आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स पढ़ने से, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए फैक्ट्स पढ़ना, क्योंकि बीपीएससी फैक्ट्स भी पूछती है। बीपीएससी पूरा बिल्कुल अभी वैसे यूपीएससी टाइप पे शिफ्ट नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा तो शिफ्ट हो गई है, बट फैक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं यही करूँगी आज। गांधी एरा से लेकर माउंट एग्यो चैम्सफोर्ड तक का मैंने अभी सोचा है कि मैं इतना रिवाइज़ आज कर लूँ, और उसके बाद अभी तो 2-4 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि फैक्ट्स अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको याद नहीं ही होगा। और जिनको भी याद ना रहने की समस्या होती है ना, मतलब याद नहीं रहता है, तो मेक श्योर या तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़िए, सुबह पढ़िए हर हाल में। अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हैं तो फिर आप उन फैक्ट्स को लिख लिख के पढ़िए। मतलब जब भी आप ऐसे 1-2 बार तो रीडिंग दे दें, उसके बाद जब भी आप पढ़ें तो उसके बाद रिवाइज अच्छे से लिख लिख के पढ़ेंगे। लिख लिख के पढ़ने से मतलब ज़्यादा लॉन्ग रन में याद रहता है, ऐसे मुझे लगता है। और या फिर तो आप जो पढ़ लेते हैं उसके बाद जो अपना नोट्स और बुक बंद कीजिए और मेमोराइज करने की कोशिश करिए कि आपने क्या पढ़ा था। ये सब ऐसा मतलब मैंने ये टेक्निक अपनाई है, ये बहुत काम करता है सीरियसली। या फिर आप रात को जब सोने जा रहे हो तो ना, तो एक बार दिन में आपने क्या क्या पढ़ा है वो सब आप सोचने की कोशिश करेंगे, और जो आपने पढ़ा है और आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर आप वो अगले दिन कोई भी कुछ भी पढ़ने से पहले उसको एक बार देख लीजिए। तो ये इतना कारगर मेथड है ना, सीरियसली इससे बहुत अच्छा इफेक्ट हो जाता है। करंट अफेयर में तो मैं यही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर बहुत मुझे तो लेंथी लगता है। और उसके बाद हिस्ट्री पढ़ने के बाद यहाँ पे फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास करना शुरू किया है। और किसी ने मेरे से पूछा है करंट अफेयर का क्लास के लिए, तो वैसे तो मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया था कमेंट में, बट मैं यहाँ डिटेल बता देती हूँ। मैं कुमार गौरव सर की जो डेली करंट अफेयर आती है वो करती हूँ। एक तो वो सुबह 6-6:30 बजे होती है, बट मैं वो सुबह नहीं करती हूँ, मैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिन में कभी भी कर लेती हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेरा करंट अफेयर का सोर्स सिर्फ एक यही है जो कुमार गौरव सर करवाते, नहीं। और उसके अलावा मैंने IAS PCS फैक्ट्री का करंट अफेयर का ऐसे 600 का लगभग का उनका फ़ीस है, वो मैंने ले रखा है। वो मंथली PDF प्रोवाइड करवा देते हैं और उनकी वीडियो, तो उससे अच्छा हो जाता है। तो बस यही इस साल के लिए तो मेरा करंट अफेयर का यही सिर्फ मेरा मटेरियल है कि मैं करंट अफेयर में सिर्फ इतना ही करने वाली हूँ, इसी को अच्छे से करूँगी। और मैं अदर किसी मैगजीन पर स्विच नहीं करूँगी। इधर एडिटोरिया आता है, स्पीडी भी आता है, तो वो सब नहीं। और जो IAS PCS फैक्ट्री है वो बिहार का भी करंट अफेयर करवा देते हैं, तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है। तो दोनों हो जाता है मेरा, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार ऑल्सो। और किसी ने पूछा था कि BPSC एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए क्या करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिहार सिर्फ बिहार का करंट अफेयर नहीं पूछता। मान लो 30 क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ही बिहार के होते हैं, बाकी तो यही होता है नेशनल इंटरनेशनल। तो इसलिए सारा करंट अफेयर ऑल ओवर आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। एनी हाउ जैसे भी आप पढ़ते हैं, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना और सिर्फ पढ़ना ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसे अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम में आए तो आप बिना कन्फ्यूज़न के सही आंसर को टिक करें। और उसके बाद फिर मैंने आज से क्लास 7 की साइंस स्टार्ट की है। कुछ दिनों से ना ये साइंस की बुक मतलब मेरी मिल नहीं रही थी, तो इसलिए स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, वरना मैं पहले ही कर लेती। तो आज मैंने सोचा मैं 2 चैप्टर करूँगी, पौधों में पोषण और प्राणियों में पोषण। ये साइंस का 7th क्लास का ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। तो ये दोनों में पढ़ने के बाद मतलब इसमें 13 या 18 चैप्टर हैं। तो देखते हैं जल्दी जल्दी कैसे, अगर 2-2 3-3 दिन चैप्टर करके मैं करती हूँ, जब तक पूरा हो पाएगा। इसके बाद फिर 8th क्लास की, और मैं नोट्स तो मैं 8th क्लास से ही बनाना शुरू करूँगी। तो उसमें ऐसे थ्योरली पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपने जो भी 6 में पढ़ा है उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आपको 7th में मिलेगा, 7th का एक्सटेंडेड वर्जन आपको 8th में मिलेगा, ऐसे 9th और 10th। और जब मैं ख़रीदूँगी बायोलॉजी की बुक 11th क्लास की, फिर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है बायोलॉजी में थोड़ा मतलब NCERT तो है, आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, बट इधर उधर से भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जो लोग लूसेंट पढ़ते हैं तो मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है लूसेंट का क्या कैसे चलता है, क्योंकि मैंने कभी लूसेंट नहीं पढ़ा है, और मैं आगे फ्यूचर में भी नहीं पढ़ने वाली हूँ। क्योंकि मैं एग्ज़ाम देती हूँ तो मुझे पता होता है, मतलब मेरे ऐसी चीज़ें गलत नहीं हो रही हैं कि जो मैं लूसेंट पढ़ के उसको ओवरकम करूँ। ये तो लैक ऑफ रिवीजन और करंट अफेयर इसकी वजह से। और पिछली बार तो साइंस ऑब्वियसली मैंने न्यूमेरिकल बिल्कुल साइंस में नहीं करे थे, बिल्कुल ही छोड़ दिए थे। तो इस बार न्यूमेरिकल को भी लेके चलना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मैथ करना स्टार्ट किया, और पता नहीं क्यों शाम होते होते ना इतना मेरा सर कल दर्द हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं सोचा छोड़, अब इतना मतलब ऐसे पढ़ा नहीं जा रहा था। मैं पढ़ रही हूँ मिक्सचर, और मेरी निगाहें हैं कि सर पढ़ा रहे, मेरे दिमाग में बट कुछ जा नहीं रहा। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है। फिर मैंने बहुत सारा पानी पिया, थोड़ा बाहर घूम के आई और चाय वाय पिया,
स्टिल वो सही नहीं हुआ मेरा सर दर्द। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी में सिर्फ 6 बज गया था लगभग और बैठे रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अपने सर दर्द को उठा के घर जाकर कोई दवाई ववाई देखेंगे, खाना होगा तो खाएंगे, उसके बाद कुछ पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे और आराम से सो जाएंगे, फिर अगले दिन मॉर्निंग में देखेंगे। और जब तक हम ही सही नहीं है तो हम पढ़ाई तो क्या ही सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें खुद को रखना है, अपनी हेल्थ को रखना है, और ठंड बहुत है तो खुद को बचा के भी रखना है। ऐसा नहीं हीरो और हीरोइन बनने के चक्कर में हमें ठंड ही लग जाए। तो प्रॉपर अच्छे से कपड़े पहनना है और ठंड को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। और नहाना ना नहाना सबका अपना अपना चॉइस है। जो नहाना चाहता है ठंड में नहाए, ना नहाना चाहता है ना नहाए, जोक्स अपार्ट। और एडीओ मतलब मैं फिलहाल अभी एडीओ पे ही हूँ। और एक किसी नाम तो याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने पूछा था कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो। तो बीपीएससी ना बहुत सारे एग्जाम करवाता है, जैसे टीचर्स का भी, तो एक टीचर वाला होता है, बट मैं टीचर की वाले की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। बीपीएससी सीएससी होता है ना, जिसमें एसडीएम डीएसपी ये वाले जो कैटेगरी में होता है ना, मैं उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आई होप कि उनका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। और जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, प्लीज़ उस पर मैं बहुत कम रिप्लाई दे पाती हूँ, तो वहाँ पे कोशिश करा कीजिए कि ना करने का। इधर आप कमेंट में करेंगे तो कमेंट में ना मतलब ऐसे यूट्यूब से तुरंत आ जाता है, और बाकी अदर ऐप के नोटिफिकेशन ना मैंने बंद करके रखे हैं, तो वो उतना मेरे पास आता भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, बाय।